अगर मैं तुमसे कहूं कि अमीर बनने के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जो दुनिया नहीं कर रही, तो शायद तुम्हें यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जो सब कर रहे हैं वही सही है, जो रास्ता सब चल रहे हैं वही सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा भीड़ में नहीं मिलता। पैसा हमेशा भीड़ से बाहर छुपा होता है। पैसे की दुनिया बिल्कुल उलटी चलती है। तुम जितना ज्यादा उसके पीछे भागोगे, वह उतनी ही तेजी से तुमसे दूर भागेगा। तुम जितना ज्यादा बचाने की सोचोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग डरपोक और गरीब होता चला जाएगा। और यही वजह है कि चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बहुत गहरी बात कही थी कि जो व्यक्ति भीड़ के पीछे चलता है वह जीवन भर पीछे ही रह जाता है। क्योंकि भीड़ कभी राजा पैदा नहीं करती, भीड़ सिर्फ अनुयायी पैदा करती है। अब जरा सोचो, यह भीड़ आखिर है कौन? ये वही लोग हैं जो सुबह उठते हैं नौकरी के लिए, शाम को थक कर लौटते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर उसी सैलरी को ईएमआई, उधार और दिखावे में खत्म कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सोच वही रखते हैं जो गरीबों की होती है। उन्हें लगता है कि मेहनत ही सब कुछ है, ईमानदारी से काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन यह बात सिर्फ किताबों और कहानियों में अच्छी लगती है। असली दुनिया में पैसा मेहनत देखकर नहीं आता, पैसा दिमाग देखकर आता है। और यही चाणक्य की असली नीति है। नीति वह नहीं जो सबको दिखे, नीति वह होती है जो सिर्फ विजेता को समझ में आती है। चाणक्य ने कभी भी चंद्रगुप्त को यह नहीं सिखाया कि बस मेहनत करते रहो और किस्मत का इंतजार करो। उन्होंने उसे सिखाया कि पहले अपनी सोच को राजा जैसा बनाओ, क्योंकि जब तक दिमाग गुलाम है तब तक हाथ चाहे जितना काम कर लें, इंसान गुलाम ही रहता है। इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारा बैंक बैलेंस बोले और लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगे, तो तुम्हें अपनी सोच को उल्टा घुमाना पड़ेगा। वही सोच जो दुनिया को गलत लगती है, वही सोच अक्सर सही होती है। पहली नीति यही है कि पैसे के पीछे मत भागो। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा खेल छुपा है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सुबह से रात तक सिर्फ यही सोच कि कैसे ज्यादा कमा लें, कैसे जल्दी अमीर बन जाएं। लेकिन नतीजा यह होता है कि पैसा आता है और फिसल कर निकल जाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन वहीं टिकता है जहां बुद्धि और धैर्य होता है। इसका मतलब साफ है कि पैसा उनके पास नहीं रुकता जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पैसा उनके पास रुकता है जो खुद को उसके लायक बनाते हैं। अगर तुम पैसे को चेस करोगे तो तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर वह हुनर, वह स्किल और वह सोच पैदा कर दोगे जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो पैसा मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पास आने के लिए। सोचो, क्या दुनिया के बड़े लोग हर दिन पैसों के पीछे भागते हैं? नहीं, उन्होंने खुद को इतना वैल्यूएबल बना लिया है कि लोग खुद उन्हें पैसे देने को तैयार रहते हैं। ये दुनिया वैल्यू की दुनिया है, भीख की नहीं। यहाँ पैसा उस इंसान को मिलता है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो लोगों के लिए यूजफुल बनता है, जो भीड़ से अलग सोचता है। चाणक्य ने यही बात चंद्रगुप्त को समझाई थी कि अगर राजा बनना है तो पहले अपने ज्ञान को राजा जैसा बनाओ, अपने निर्णयों को मजबूत बनाओ और अपनी सोच को तेज बनाओ। इसलिए दोस्तों, पैसे के पीछे भागना बंद करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, अपने दिमाग को शार्पन करो, समय को बर्बाद करना बंद करो और खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें हायर करना चाहें, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहें और तुम्हारी बात पर भरोसा करें। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे, तब पैसा तुम्हारे लिए मैग्नेट की तरह काम करेगा। यही असली चाणक्य नीति है। दूसरी नीति यह है कि सीधा मत चलो, सिस्टम को समझकर रास्ता निकालो। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि सीधा रास्ता सबसे अच्छा होता है, नियमों का पालन करो, मेहनत करते जाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नीति वह नहीं जो सबसे सीधी हो, नीति वह है जो लक्ष्य तक सबसे सुरक्षित और तेज पहुंचा दे। सीधा रास्ता अक्सर भीड़ से भरा होता है और भीड़ में इंसान सिर्फ धक्के खाता है, ताज नहीं पहनता। जो लोग सिस्टम को बिना समझे आंख बंद करके फॉलो करते हैं, वे उसी लाइन में फंस जाते हैं जहां लाखों लोग पहले से खड़े होते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम को समझते हैं, उसकी कमजोरियों को पहचानते हैं और वहीं से अपना रास्ता बनाते हैं, वही आगे निकलते हैं। शॉर्टकट का मतलब गलत काम नहीं होता। शॉर्टकट का मतलब होता है कम समय में ज्यादा असर वाला रास्ता ढूंढना। चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए तलवार नहीं उठाई, उन्होंने दिमाग उठाया और सत्ता को अंदर से हिला दिया।
आज के समय में भी यही सच है। लाखों लोग नौकरी, डिग्री और परीक्षाओं की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उसी सिस्टम को समझकर नए रास्ते बना लेते हैं, जैसे स्टार्टअप, डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम भीड़ में खड़े रहना चाहते हो या चाणक्य की तरह सिस्टम के अंदर घुसकर खेल पलटना चाहते हो। तीसरी नीति यही है कि ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओ। ये बात सुनने में कुछ लोगों को चुभती है, क्योंकि उन्हें बचपन से यह सिखाया गया है कि मेहनत ही भगवान है, मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो इस देश का हर मजदूर, हर रिक्शा चलाने वाला और हर खेत में पसीना बहाने वाला इंसान आज करोड़पति होता। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया मेहनत को नहीं, नतीजे को पैसे देती है। चाणक्य ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जो सिर्फ परिश्रम करता है वह किसी और के सपने को पूरा करता है, और जो बुद्धि से काम लेता है वही अपना साम्राज्य खड़ा करता है। फर्क मेहनत में नहीं, सोच में होता है। एक आदमी दिन के 10 घंटे शारीरिक मेहनत करता है और दूसरा आदमी 2 घंटे दिमाग लगाकर सिस्टम बना देता है, और वही सिस्टम सालों तक पैसा छापता रहता है। आज की दुनिया में पैसा उस इंसान के पास जा रहा है जो सोचता है कि कम समय में ज्यादा असर कैसे बनाया जाए, कैसे एक काम को 10 बार करने की बजाय ऐसा तरीका निकाला जाए कि एक बार किया हुआ काम 10 बार रिजल्ट दे। यही वजह है कि आज एक इंसान वीडियो बनाकर लाखों कमा रहा है और दूसरा दिन रात दुकान पर बैठकर भी वही का वही है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि हर काम करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेहनत मुझे आगे ले जा रही है या सिर्फ मुझे थका रही है? अगर मेहनत के साथ दिशा नहीं है तो वह मेहनत नहीं बल्कि आत्मशोषण है। इसलिए अगर सच में अमीर बनना है तो मेहनत से भागो मत, लेकिन मेहनत को दिमाग की लगाम जरूर दो। चौथी नीति है, कम दिखाओ, ज्यादा कमाओ। आज की दुनिया दिखावे की बीमारी से ग्रस्त है। लोग सोशल मीडिया पर ऐसी जिंदगी दिखाते हैं जो असल में उनकी होती ही नहीं। महंगी बाइक, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े और अंदर से खाली जेब। चाणक्य कहते हैं कि धन, बल और योजना जब तक गुप्त रहते हैं तभी तक प्रभावशाली रहते हैं। असली अमीर वह नहीं होता जो हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटे, बल्कि असली अमीर वह होता है जो चुपचाप कमाता है और जब सामने आता है तो दुनिया को चौंका देता है। जो लोग ज्यादा दिखाते हैं वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जो लोग मजबूत होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं। जरा ध्यान से देखो, आज जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वे तुम्हें दिखते भी नहीं। न वे रील बनाते हैं, न वे हर चीज पोस्ट करते हैं। वे साइलेंटली काम करते हैं, साइलेंटली निवेश करते हैं और साइलेंटली आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो हर चीज दिखाता है वह अक्सर जलन, नजर और गलत सलाह का शिकार बन जाता है। चाणक्य की नीति साफ है, जब तक मंजिल ना आ जाए तब तक अपनी चालों को छुपा कर रखो। कम दिखना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे खतरनाक ताकत है। पांचवी नीति है, ज्यादा दोस्ती नहीं, ज्यादा फायदे की सोच रखो। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही कड़वा सच है। चाणक्य कहते हैं कि मित्र वही है जो संकट में साथ दे, बाकी सब सिर्फ समय काटने वाले लोग हैं। आज जरा अपने आसपास देखो, जब तुम बेवजह हंसते हो, टाइम पास करते हो, तब सब साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने सपनों की बात करते हो, पैसा कमाने की बात करते हो, खुद को बदलने की बात करते हो, वही लोग या तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें नीचे खींचने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबको दुश्मन मान लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी ऊर्जा बेवजह खर्च करना बंद कर दो। तुम्हारा समय, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा फोकस बहुत कीमती है। उसे हर किसी पर लुटाना बेवकूफी है। सफल लोग दोस्त कम रखते हैं लेकिन सही रखते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपना माहौल बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान वही बनता है जिनके बीच वह बैठता है। और हाँ, अगर कोई बोले कि तुम बदल गए हो तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। छठी नीति यह है कि पैसे को बचाने से अमीरी नहीं आती, उसे घुमाने से आती है। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि पैसे बचाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे चलाया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन वही है जो और धन पैदा करे, बाकी सब सिर्फ आंकड़े हैं। जो पैसा खाते में पड़ा रहता है वह धीरे धीरे मरता है, क्योंकि महंगाई उसकी ताकत खा जाती है। लेकिन जो पैसा घूमता है वही बढ़ता है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही है। गरीब आदमी पैसे को पकड़कर बैठता है
डरता है कि कहीं चला न जाए, और अमीर आदमी पैसे को काम पर लगाता है, बिजनेस, स्किल, निवेश और नए आइडिया में। पैसा एक सैनिक की तरह है, अगर उसे लड़ाई में नहीं उतारोगे तो वह बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो पैसे से डरना बंद करो और उसे समझदारी से चलाना सीखो। पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं, और जो ये बात समझ जाता है वही खेल पलट देता है। 7वीं नीति यह है कि हर किसी को अपनी चाल मत बताओ। यह दुनिया शब्दों से नहीं, जानकारी से खेलती है। जो इंसान अपनी योजना सबके सामने खोल देता है वह असल में अनजाने में अपनी हार की स्क्रिप्ट खुद लिख देता है। चाणक्य ने बहुत साफ कहा था कि जो अपनी रणनीति सार्वजनिक कर देता है वह शत्रु को बिना युद्ध के ही मजबूत बना देता है। अब जरा अपने आसपास देखो, जैसे ही तुम किसी को बताते हो कि तुम ये करने वाले हो, ये बिजनेस शुरू करने वाले हो, ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, वैसे ही लोग सलाह देने लगते हैं, डर दिखाने लगते हैं, नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। और कई बार वही लोग चुपचाप तुम्हारे आइडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए समझ लो, असली खिलाड़ी वही होता है जो कम बोलता है और ज्यादा चलता है। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह अपने विरोधियों को आखिरी वक्त तक अंधेरे में रखता था। नंद वंश को कभी समझ ही नहीं आया कि चंद्रगुप्त कब और कैसे उनके हाथ से सत्ता छीन ले गया। आज की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम हर किसी को अपनी अगली चाल बता दोगे तो या तो वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या तुम्हें उसी रास्ते पर पीछे छोड़ देंगे। इसलिए अपनी योजना को अपने दिमाग और अपने काम तक सीमित रखो। जब नतीजा सामने आए तब दुनिया को बताओ, क्योंकि जो बातें खामोशी में पकती हैं वही इतिहास बनाती हैं। 8वीं नीति यह है कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह खुद हमेशा दुखी रहता है। यह सबसे खतरनाक जाल है जिसमें आम इंसान फंस जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबका अच्छा सोचो, सबको खुश रखो, किसी को मना मत करो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वह कभी स्वयं को प्रसन्न नहीं रख पाता। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने लगोगे तो तुम्हारा अपना लक्ष्य कब पूरा होगा? तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा समय सीमित है, और अगर तुम उसे हर किसी के लिए खर्च कर दोगे तो अंत में तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। सफल और अमीर लोग यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि ना कहना भी एक कला है। वे उन चीजों को मना कर देते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, चाहे सामने वाला बुरा ही क्यों ना मान जाए। उन्हें पता है कि अगर आज वे सबको खुश करेंगे तो कल वे खुद को कोसते रहेंगे। इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो लोगों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दो। याद रखो, दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। 9वीं नीति यह है कि गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो और फिर वही गलती दोबारा मत दोहराओ। गलती करना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गलती से कुछ न सीखना। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख वही है जो एक ही गलती को बार बार दोहराता है और फिर किस्मत को दोष देता है। जिंदगी कोई स्कूल नहीं है जहां हर सवाल का जवाब पहले से दिया गया हो। यहाँ फैसले लेने पड़ते हैं, रिस्क लेने पड़ते हैं और कभी कभी ठोकर भी लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ठोकर खाकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसी ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं। चंद्रगुप्त से भी गलतियां हुई, कई बार फैसले गलत साबित हुए, लेकिन चाणक्य ने कभी उसे डराकर पीछे नहीं हटाया। उन्होंने हर गलती को एक सबक की तरह लिया और अगली चाल और मजबूत बना दी। आज भी सफल लोग यही करते हैं। वे गलती को इमोशन से नहीं, एनालिसिस से देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि कहां चूक हुई, क्या सुधार किया जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर खेला जाए। अगर तुम हर गलती के बाद खुद को कमजोर समझने लगोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। गलती को गुरु बनाओ, बोझ नहीं। 10वीं और आखिरी नीति यह है कि रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि असली पैसा वहीं छुपा होता है जहां डर सबसे ज्यादा होता है। अगर तुम इस इंतजार में बैठे रहोगे कि सब कुछ सेफ हो जाए, सही टाइम आ जाए, हालात परफेक्ट हो जाएं, तो सच मानो तुम जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाओगे। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति खतरे से घबराता है वह कभी महान नहीं बन सकता। इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़ा साम्राज्य, हर बड़ा बिजनेस और हर बड़ा नाम किसी न किसी रिस्क की देन है। रिस्क का मतलब पागलपन नहीं होता।
रिस्क का मतलब होता है सोच समझकर, तैयारी के साथ, डर के बावजूद कदम उठाना। चंद्रगुप्त को राजा बनाना कोई सुरक्षित फैसला नहीं था। नंदवंश से टकराना मतलब मौत को न्योता देना था। लेकिन चाणक्य ने रिस्क लिया क्योंकि उसे अपनी रणनीति पर भरोसा था। आज के समय में भी जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वही आगे निकलते हैं। बाकी लोग सुरक्षित नौकरी, छोटे रिटर्न और डर के साथ जिंदगी काट देते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हें उस मोड़ पर खड़े होकर फैसला लेना होगा जहां दिल तेज धड़कता है और दिमाग सवाल पूछता है। वही मोड़ असली बदलाव लाता है। अगली बार जब डर लगे तो खुद से कहना कि यही वह जगह है जहां पैसा और पावर दोनों छुपे होते हैं, और फिर चाणक्य की तरह शांत दिमाग और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ जाना। आशा है यह पूरी श्रृंखला तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, अगर इसने तुम्हारे दिमाग में कुछ नया जगाया हो, तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि याद रखो, दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा कम होते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं के नाम लिखता है।